क्या कानून, क्या कायदे, हमारी मर्जी, हम चाहे जो करें। डूंगरपुर के सागवाड़ा में यही तो हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो कैसे नगरपालिका अध्यक्ष ने नगरपालिका के सालों पुराने ऑफिस को न सिर्फ गिराने का आदेश दे दिया बल्कि पूरे ऑफिस को अपने भाई के कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट कर दिया। दरअसल वर्तमान सागवाड़ा नगरपालिका ऑफिस शहर के बीचों बीच स्थित है। नगर के बीचों बीच होने के कारण ये भवन जनता के लिए उपयुक्त और सुविधायुक्त है। इस भवन में पिछले 15 सालों में बोर्ड ने लाखों रुपए के निर्माण कार्य भी करवाए, लेकिन नगरपालिका बोर्ड के अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया ने इस भवन को गिराकर कॉम्प्लेक्स बनाने का निर्णय ले लिया। भारी विरोध हुआ, लेकिन नरेंद्र खोडानिया ने नगरपालिका भवन को गिराने का काम शुरू तो कर ही दिया। नगरपालिका कार्यालय अपने भाई और कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिनेश खोडनिया के सुरभि कॉम्प्लेक्स की तीसरी मंजिल पर शिफ्ट कर दिया। इसके लिए पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया ने टेंडर प्रक्रिया पूरी करते हुए अपने भाई को भवन का किराया देना भी तय कर दिया। इस मामले को लेकर बीजेपी विरोध कर रही है। सांसद कनकमल कटारा ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया पर शहर की जनता को दुख देने के साथ अपने भाई दिनेश खोडनिया को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप भी लगाया। लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष को इसमें कुछ अनुचित दिखाई नहीं देता। वहीं पूरे मामले पर कलेक्टर शुभम चौधरी ने नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है। साल तक नगर पालिका कुछ नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति है। लेकिन कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं नरेंद्र भाई खोडनिया, इन्होंने अपनी हठधर्मिता के कारण से बिना कुछ नियम कानून के दूसरी जगह चिन्हित भी नहीं और वहाँ न कोई नया भवन निर्माण किया, बावजूद इन्होंने उस पुराने भवन को तोड़ने का काम कर दिया और उसके कारण से बड़ी तकलीफ है। उनकी सोच बिल्कुल निंदनीय सोच है। वो पूरी तरह से विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं। उनका एक ही उद्देश्य है कि इनका विरोध करना, विकास के कार्यों में हमेशा अड़चन पैदा करना। अभी हमने ईओ नगर पालिका सागवाड़ा से रिपोर्ट मंगवाई है और वो रिपोर्ट आने के बाद में जो भी आगे कार्रवाई होनी है वो निश्चित की जा सकती है। और बाकी जो है वो रिपोर्ट एक बार आ जाती है तो उसके बाद हम आगे की कार्रवाई को डिफाइन कर देंगे। नगर पालिका अध्यक्ष ने डूंगरपुर का ये मामला है। सागवाड़ा में नगर पालिका अध्यक्ष ने सालों पुराने ऑफिस को गिराने का आदेश दे दिया है, कोई कारण नहीं, जबकि ये ऑफिस शहर के बीचों बीच स्थित था और लोग भी अब परेशान हैं क्योंकि शहर के बीचों बीच स्थित होने के कारण लोगों की पहुंच में ये ऑफिस था। लेकिन अब नगर पालिका अध्यक्ष ने अपनी मनमानी करते हुए इस पुराने ऑफिस को, सालों पुराने ऑफिस को न सिर्फ गिराने का आदेश दिया बल्कि पूरे ऑफिस को एक कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट कर दिया। अब जब पता किया गया कि इस कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट करने का कारण क्या था तो पता चला ये कॉम्प्लेक्स नगर पालिका अध्यक्ष के भाई का ये कॉम्प्लेक्स है। इन्होंने अब बाकायदा किरायानामा भी तय कर लिया, अपने भाई को सरकार का खजाना उस पर लुटाने की तैयारी शुरू कर दी इन्होंने। इस भवन में, जो पुराना भवन था, 15 सालों में बोर्ड ने लाखों रुपए के निर्माण कार्य भी करवाए, लेकिन अब इस भवन को गिराकर कॉम्प्लेक्स बनाने का निर्णय नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया ने लिया और निर्णय लिया और तुरंत इस भवन को गिरवा दिया। ये तस्वीरें देखिए उस भवन की। सालों पुराना भवन है नगर पालिका का, जहां लोग आते थे शहर की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए इस भवन में बैठकर निर्णय लिए जाते थे। लेकिन अब इस भवन को गिराने का काम शुरू हो गया है और लगभग गिरा दिया गया है। इस भवन को हमारे साथ अब जुड़ गए हैं भाजपा नेता नानालाल दर्जी, फोन लाइन पर जुड़े हैं। नानालाल दर्जी जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। ये सर, ये पूरा मामला, मतलब अगर नगर पालिका अध्यक्ष हैं तो क्या उनके पास ये पावर होती है कि एक भवन को ही गिरवा दे? वैसे नगर पालिका अध्यक्ष को ये अधिकार नहीं है कि जो भवन बना हुआ है, जो 15 और 17 में उसका शिलान्यास हुआ है, 17 में उसका इनॉग्रेशन हुआ है, वो भवन नया भवन है जी। उस भवन को
उस अध्यक्ष को, नगर पालिका के अध्यक्ष को, उसको मतलब तोड़ने का अधिकार नहीं है। जी। नगर पालिका स्वायत्त शासन विभाग है एक अपने आप में। उसकी बॉडी जो होती है वो बॉडी उसको ये इंडिकेट करती है या ये बताती है कि ये बिल्डिंग जर्ज है और 50 साल पुरानी है। ऐसा अगर वो कह देती है या बोर्ड प्रस्ताव लेता, उससे नहीं होता है। मतलब स्वास्थ्य विभाग परमिशन वो संबंधित विभाग, जैसे कोई पीडब्ल्यूडी विभाग है या कोई और एजेंसी है, उसके साथ उस भवन का निरीक्षण करवाती है कि वास्तव में वो जर्ज है, तोड़ने लायक है, उसके बाद वो भवन तोड़ा जा सकता है। मतलब जो नगर पालिका अध्यक्ष ने अपनी मनमानी की है, मतलब उन्होंने ये कहा कि मेरे बोर्ड के लोगों ने प्रस्ताव ले लिया है कि हम इसको गिरा देंगे, ऐसा नहीं चलता। स्वायत्त शासन विभाग एक अपनी बॉडी है, उस बॉडी को भी काम करने के लिए गवर्नमेंट के जो रूल्स, नियम और कायदे हैं, ये आम जनता के साथ धोखा है। आम जनता की जो पूंजी नगर पालिका में लगी हुई है और उसके साथ में जो विकास की बात नाम से इन लोगों ने को जो वोट बटोरे हैं, सरकार ने, कांग्रेस ने ये गलत काम किया है और हम उसका भरसक विरोध करते हैं। लेकिन ये भवन तो सर सरकारी संपत्ति होगा ना, तो इसको एक व्यक्ति निर्णय लेकर, ठीक है बोर्ड आपका है, तो आप निर्णय लेकर किस तरह गिरा सकते हैं? क्या किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं होती क्या? और अब आप कह रहे हैं विरोध कर रहे हैं, क्या आप विरोध स्वरूप आप कर क्या रहे हैं? भवन तो गिराया जा रहा है वहाँ पर। भाई स्वरूप तो क्या, जिस दिन उन्होंने गिराने का निर्णय लिया था उसी सक्षम बोर्ड ने, मतलब नगर पालिका, मैं पार्षद नहीं हूँ, मैं पूर्व पार्षद हूँ, हमारे जो साथी लोग पार्षद हैं, उन्होंने बकायदा उस भवन को गिराने के लिए जो बोर्ड ने प्रस्ताव लिया था उसी समय उन्होंने विरोध किया था। और उनके पास संख्या ज्यादा है, बहुमत ज्यादा होने से, उनके कांग्रेस के पार्षद ज्यादा होने से उन्होंने तो सर्वसम्मति बहुमत पारित कर दिया, जो गलत है। मतलब उनका कारण क्या है? अब ये भी बताया जा रहा है कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट कर रहे हैं इस भवन को। नहीं, वो तो खाली ऐसा ही है। देखो, ये तो सिर्फ हवा चला रहे हैं। कहीं खदाना की जमीन है, कहीं पशु चिकित्सालय के पीछे की जमीन है, वहाँ भी वो बाउंड्री बना रहे हैं। कोई बोलता है कडाना की जमीन पे बनाएंगे, कोई बोलता है वाघरी बस्ती जो उन्होंने तुड़वाई है वहाँ बनाएंगे, कोई बोलते है कि उनकी जो कॉलोनी है भाई की बड़ी, वहाँ पे, वहाँ जो उन्होंने मॉल बना वहाँ ले जाएंगे, वहाँ बनाएंगे। मतलब ये आम जनता को। अच्छा, खबर ये भी आ रही है कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष है इनके भाई दिनेश खोडनिया, वहाँ पर उनके कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जा रहा है और उनको टेंडर प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। हाँ, ये बात आम जनता को सुनने में मिली है, हमने भी सुनी है कि 8 रुपया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से ऐसा कुछ बता रही है आम जनता भी। हालांकि लोगों ने आरटीआई की तरफ जानकारी प्राप्त की है। मतलब ये मान के चलिए कि बहुत उनकी खुद की बिल्डिंग है और खुद की बिल्डिंग में उन्होंने मतलब ये पैसे वो कर रहे हैं, मतलब किराया उन्होंने बड़ी वो किया हुआ है। मतलब उन्होंने जो शर्त टेंडर में रखी थी वो भी कितनी भयंकर रखी थी, अपने भाई को फायदा उठाने की। उस टेंडर में एक शर्त रखी थी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा मेन रोड पर भवन चाहिए, ताकि उनको मालूम है कि मेन रोड पर कोई और भवन मिलना नहीं है और भवन उनके भाई का खुद का मेन रोड पे ही है, तो उसी को लाभ पहुंचाना है। टेंडर में कभी कोई मतलब। ठीक है, प्रभु पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भाजपा जिला अध्यक्ष हैं। प्रभु पांडे जी, स्वागत है सर आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। ये किस तरह की कार्रवाई है सर? ये आप भवन गिरा देते हैं मन मर्जी से, आप फिर उसे अपने भाई के कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट कर देते हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? आपकी तरफ से कोई विरोध नहीं, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं? पार्टी सागवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र में विपक्ष की भूमिका में है जी, और हमारे पार्षदों ने जब उनकी मीटिंग हुई थी उस समय मीटिंग में इसकी आपत्ति दर्ज करवाई थी कि भाई अभी भवन को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। ये नगर के बिल्कुल मध्य क्षेत्र में हार्ट ऑफ सागवाड़ा है। कारण क्या बताया है इसको? सामान्य रूप से छोटे छोटे जो काम रहते हैं वो नगर पालिका में पड़ते हैं और नगर पालिका में जाने में सुलभ सुविधा होती है। इसलिए इस भवन को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया है, नकारा भी नहीं है। अभी इसमें लगभग 50 लाख के काम करवाए हैं और इसलिए 2015 में इसका शिलान्यास किया उस बिल्डिंग का और 2017 में इसको उद्घाटन किया है। ऐसे भवन को ये गिरा रहे हैं। सरकारी संपत्ति हुआ ना सर, किसी की निजी संपत्ति तो है नहीं, सरकारी संपत्ति है, तो किस तरह ही गिरा सकते हैं? क्या कहीं कोई शिकायत आप लोगों ने नहीं की? ये तो वही बात हो गई, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का।
वही बात हुई है। हमने इसके लिए सागवाड़ा थाने में भी रिपोर्ट दर्ज करवा दी है और कलेक्टर यहाँ पे हमारे सांसद महोदय, नेता प्रतिपक्ष, सभी पार्षद, भाजपा के हमारे जिला प्रमुख और मैं भी था और हमने 17 तारीख के दिन जिला कलेक्टर डूंगरपुर को भी इसकी आपत्ति दर्ज कराई है और ये भवन बिल्कुल नकारा नहीं है, इसको यहीं पे नगर पालिका चलाई जाए और ये अन्यत्र शिफ्ट इसलिए कर रहा है सिर्फ क्योंकि अब तक नया भवन बना नहीं, नया भवन की जमीन चिन्हित नहीं हुई और आप इस भवन को तोड़फोड़ करके और ऑफिस को, नगर पालिका के ऑफिस को अपने भाई के पूर्वी कॉम्प्लेक्स में किराया दे करके ऑर्गेनाइज करने के लिए उसमें शिफ्ट होना। अब 3-4 साल तो भवन बनने में लग जाएंगे, 3 साल लग जाएंगे, तो इतना पैसा नगर पालिका का फालतू वेस्ट कर रहे हैं और इसलिए हमने कलेक्टर को कहा था उसको रोकवा है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कहीं किसी और से कुछ नहीं और बेधड़क वो अपना पूरा सामान शिफ्ट कर दिया और आज इन्होंने न्यूज भी लगाई है कि नगर पालिका का कार्यालय तुर्बी कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट कर दिया। अब यहीं पे सब कार्रवाई हो, वो भी 3रे माले में शिफ्ट हुआ है। यानी आम व्यक्ति को मालूम ही नहीं पड़ेगा, वहाँ ऊपर जाएगा, लिफ्ट चढ़ा नहीं जाएगा, 3 माले चढ़ने में उसको बहुत टाइम लगता है। तो ये स्थिति है, इसलिए वही जो बात सही है बड़े कोतवाल तो हमें कहीं किस बात का डर यूं वाली बात है नहीं, ये मनमानी तरीके से लेकिन आप इस भवन को किस तरह, अगर आप ठीक है, आपके पास पावर है, लेकिन आपको किसी तरह की परमिशन की जरूरत तो पड़ती होगी ना। आप उस भवन को तोड़कर बिना कोई कारण तो बताया होगा इन्होंने इस भवन को ध्वस्त करने के पीछे? भवन दर बताया इन्होंने, जबकि आज आप देख ले अभी तो टूटा पूरा नहीं है, खाली 10 बाई 10 का तोड़ा हुआ था ड्रिलिंग करके, उसको भी तोड़ने में 8 दिन लगे इनको और अभी तो पूरा बिल्डिंग गिरा रहे हैं और उसमें अभी भी दिखता है, मालूम पड़ता है ना, कोई 5 साल में इतना नकारा साबित हो जाएगा क्या? 50 लाख का भवन है, 20 लाख रुपए अलग दिए, फिर ये चेयरमैन 1 साल पहले बना तो उसमें चेयरमैन ने भी उसमें कोई 10-15 लाख रुपए खर्च किए इंटीरियर डेकोरेशन के। लेकिन सर आप भी तो इस भवन को तोड़ने को लेकर आप स्टे ले सकते थे। लेकिन ये तो सिर्फ अपनी जमीन, ये जमीन को कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना करके और दुकानों बेच करके उसमें कमाई करना चाहते हैं और जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। सरकार इनकी है कांग्रेस की और कांग्रेस के लोग इस तरह से गुंडागिरी करके सब तरह से पूरा जनता के पैसे का लूट मचा रखी है। ये बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार विरोध किया और अब हम और आगे भी विरोध करेंगे। अभी विरोध से सर विरोध से क्या होगा मुझे बताइए कि अब कार्रवाई क्या हो सकती है इन पर? आप लोग क्या कोर्ट का सहारा लेने की सोच रहे हैं? आप लोग इस भवन को तोड़ने पर स्टे भी ले सकते थे। नहीं, कोर्ट में देखिए ऐसा है कि अब हम स्टे ही लेंगे क्योंकि अब ये प्रशासनिक कुछ कार्रवाई हो नहीं रही है, इसलिए इसको रिट पिटीशन करना पड़ेगा। जनता के पैसे का दुरुपयोग होगा, इसकी DLP ने कोई इसकी स्वीकृति भी लेनी पड़ती है। भाई आप अगर कहीं उस भवन को डिसमेंटल करते तो उसकी स्वीकृति तो अभी तक किसी तरह से कोई स्वीकृति उसको मिली नहीं है। ये सिर्फ अपने पैसा कमाने के उद्देश्य से उन्होंने ये सारा काम किया है और उसमें किसी भी भारतीय जनता पार्टी की एक भी पार्षद की भूमिका उसमें समर्थन में नहीं है, सब विरोध में है और जनता के साथ में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। सागवाड़ा नगर की सारी जनता ये चाहती है कि कार्यालय ही रहना चाहिए और हम उसी बात को उठा रहे हैं जनता की आवाज बंद करके। आप कह रहे हैं स्वीकृति लेनी पड़ती है और इन्होंने स्वीकृति नहीं ली, बिना स्वीकृति के इन्होंने भवन गिरा दिया है। इन्होंने लगभग तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं सर, लगभग गिरा दिया है भवन। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? पूरा भवन बना है, 5 साल पहले जो भवन बना उसको डिसमेंटल करने की कोई भी अधिकारी दे नहीं सकता है। पैसा तो आखिर सरकार का लगा है, किसी ने भी लगाया, लेकिन गवर्नमेंट का पैसा लगा है। हाँ बिल्कुल, मैं यही पूछ रहा हूँ सर। स्वीकृति नहीं मिली है, इन्होंने अपने बोर्ड के प्रस्ताव में बहुमत से, क्योंकि क्या है वहाँ पे इनके पार्षद ज्यादा है, तो इन्होंने प्रस्ताव ले लिया इस बिल्डिंग को गिराया जाए। तो इसका हमारा विरोध उस समय बोर्ड के अंदर भी था, हमारे पार्षदों का भी, और बाहर भी जनता के साथ में हम विरोध करेंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे। लेकिन सर आपने किसी उच्च अधिकारी से इसकी शिकायत की? विरोध करने से होगा क्या? ये तो भवन पूरा लगभग आधा भवन तो गिरा चुके हैं लोग।
अब हमारा इससे कुश्ती खेलने का काम हम नहीं कर सकते हैं ना। हम तो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर सकते हैं, कलेक्टर को बता दिया, एसडीएम को बता दिया और डीएलबी में उसकी शिकायत कर दी। अब हम कोर्ट में जा रहे हैं और कोर्ट में जा करके भी इसको रिट पिटीशन करके और उसको बड़े बड़े लोग जो अपने ये गलत है नरेंद्र घोटनिया जी मुख्यमंत्रियों को भी जेल में जाना पड़ा है जी। और ये अगर सरकारी संस्था दुरुपयोग करेगा और इस तरह से ये करेगा तो कहीं ऐसा नहीं हो कि उसको भी जाना पड़े। ठीक है, ये हमने शुक्रिया। भी ठीक है, शुक्रिया प्रभु पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाजपा जिला अध्यक्ष प्रभु पांडे हमारे साथ जुड़े हुए बता रहे थे कि अब हम इस मामले को लेकर हम अगर कोर्ट जाना पड़ा तो हम कोर्ट भी जाएंगे। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।